Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Moria. Guys, very cold and then hope you stay safe. So today we are again going to recap why, as I told yesterday, that I need to revise, recap, reanalyze. So we have certain set of questions that we practice here and explain also what kind of sentence. So bias is the the chapter which I told you earlier, taught you earlier, and I think many videos are there, maybe 4 or 5 videos are there. So include this video also in that, and we will get some exercises and some typical sentences which are often asked in the examination, in competition as well. So let us see this thing, sentences. First is do it now. Do it now is what kind of sentence is this? Do it now. Do it now is not an interrogative sentence. It is an imperative sentence. That is, it should be categorized either into should or order, advice or order. So you are ordered to do it now. If it is order, then you are ordered. You are ordered to do it now. So ये imperative sentence है. Imperative sentence में कई चीज आता है. एक तो रिक्वेस्ट आता है, ऑर्डर आता है, सलाह आता है. तो सलाह नहीं है, सलाह भी लिख सकते हो. यू शुड. तो लेट से भी बनता है, लेट इट बी डन नाउ. ऐसे ही कर सकता है, इस तरह से ही करता है. यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड, जैसा सेंस निकले. जैसे यहाँ पर तो कुछ नहीं है. डू इट नाउ, इट सीम्स दैट इट इज ऑर्डर इज गिवन, तो लेट इट बी डन नाउ भी सही है. यू आर ऑर्डर टू डू इट नाउ भी सही है. दूसरा सेंटेंस है हु ब्रेक द विंडो, हु ब्रोक द विंडो. तो ये जो है ब्रोक पास्ट टेंस है. हमने बताया था कि हु अगर आए तो इसको हम बदल देते हैं बाय हूम. बाय हू जो है बदल जाता है बाय हूम. और चूंकि ये पास्ट टेंस है तो वॉज का प्रयोग होगा बाय हूम वॉज. और इसके बाद फिर द विंडो, है broken, break, broke, broken. By whom was the window broken? By whom was the window broken? Shut all the door. इसको भी लेट से बना सकते हैं. Let all the doors be shut. Let all the doors. Let all the doors be shut. या ऐसे यू इसमें लगा सकते हो. यू आर ऑर्डर टू शट ऑल द डोर्स. यू आर ऑर्डर टू शट द ऑल डोर्स. यू आर ऑर्डर इस ढंग से भी आप लिख सकते हो. यू आर ऑर्डर टू
he has to sell his house. यहाँ इन्फिनिटिव लगा है, तो इन्फिनिटिव जो है वो चेंज होता है टू प्लस बी प्लस बी थ्री. तो he has his house to be sold. ऐसे he has his house to be sold. He has his house to be sold. या his house is to be sold, ऐसे ही मान सकता है. ऐसे his house has to be sold. और इसमें by him नहीं लिखा जाता, ऐसे his house is to be sold. His house has to be sold. यहाँ पर है लगाइए और इसको कैपिटल से लिख दीजिए. His house has to be sold. ये 2 प्लस v3 में बदल जाता है. ठीक. One should keep one's promise. तो one's promise should be kept. One's promise should be kept. One's promise should be kept. तो इस तरह से आप देखें. डू इट नाउ का क्या होगा? लेट इट बी डन नाउ. ऐसे लेट से शुरू कर सकते. यू आर ऑर्डर टू डू इट नाउ भी सही है. और हु ब्रोक द विंडो, बाय whom was the window broken सही है. शट ऑल द डोर, लेट ऑल द डोर्स बी शट. और इसको भी उसी तरह से बना सकते हो, ऑर्डर के हिसाब से ही बना सकते हो. ही हैज टू सेल हिज हाउस हैज टू बी सोल्ड. The previous of the problem is this: his house has to be sold. By him लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ओमिट किया जा सकता है. One should keep one's promise का होगा कि one's promise should be kept by whom, ये लिखने की जरूरत नहीं है. तो एक सेट ये है. एक और सेट देखते हैं इसमें. एक और सेट देखते हैं. इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आई एम टेकिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड देन वी सॉल्व इट. सो दैट विल गिव यू रिवीजन. तो एक ये है. गॉड विल ब्लेस गुड मैन. गॉड bless good man. तो अभी ये तो सिंपल है. मैंने बताया कि ये फ्यूचर है. विल बी होगा प्लस बी. इसमें क्या होगा? विल बी प्लस बी प्लस बी. तो इसको बनाइए. इसको लिखिए. गुड मैन विल बी ब्लेस्ड. गुड मैन है. गुड मैन विल बी ब्लेस्ड. विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड. गुड मैन विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड. God will bless good men. और इस और एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि हाउ डू दे मेक कॉफी. ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक है. हाउ
How do they make coffee? How do they make coffee? फिर से आपको बता दें कि देखिए, आप पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देखिए। ये सब्जेक्ट है, ये है और वर्ब है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाइए, हाउ, और ये जो है डू है, तो ये इसका इज, ये डू इक्वल टू इज एम आर। हाउ इज कॉफी मेड, हाउ इज कॉफी मेड। अब बाय देम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू मे नॉट राइट इट, क्योंकि ज़रूरत है कि कैसे कॉफ़ी बनाया जाता है, ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो और भी देखते हैं, जैसे आई एम टू बाई ए हैट, इन्फिनिटिव का सेंटेंस है। आई एम टू बाई ए हैट, इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव आई एम टू बाई हैट, टू बाई ए हैट। तो ये टू बाई जो है ये इन्फिनिटिव है, तो इससे बदल जाता है प्लस V3 में बदल जाएगा, टू बी प्लस V3 में बदलेगा, और टू यहाँ नहीं, ये चीज़, ये मेन चीज़ है, टू प्लस। तो यहाँ लिखिए ए हेड, ए हैट इज to be bought by me। बाई का जो है पार्टिसिपल जो है बॉट होता है, तो ए हैट इज टू बी बॉट बाई मी। ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव B3 में बदल जाता है, 2 + B3 में। और he has nothing to gain, he has nothing to gain, he has nothing to be gained, he has nothing to, इसको ऐसे ही लिख सकते, nothing is to be gained, he has nothing to gain। तो इसको कुछ नहीं, आप यहीं से बना सकते हो, nothing has to be gained, nothing has to plus V plus gain V3, nothing has to be gained। अब इसमें बाई लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो बाई ही, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि किस कंडीशन में जो है बाई का प्रयोग नहीं भी हो सकता है, जहाँ पर ये अर्थ यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, तो हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। एक दो और उदाहरण देखें। We hope that they will call off strike. We hope that they will call off strike. We hope that they will call off strike. They will
कॉल ऑफ स्ट्राइक। कॉल ऑफ स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक खत्म करना, ऑफ मतलब होता है खत्म करना। तो इसको कैसे बनाना है, इस तरह का सेंटेंसेस हम आपको बताए थे कि आई वी बिलीव वी होप, तो इसको कैसे इट इज होप, इट इज होप, और प्लस जो सारा चीज जोड़िए दैट दे विल फॉलो स्टाइल, इतने ही छोड़िए, इसको जोड़िए इट इज होप, इट इज होप दैट दे विल फॉलो स्टाइल। और इसके बाद जो है दे रिफ्यूज हिम एडमिशन, दे रिफ्यूज हिम एडमिशन, they refuse him admission, they refuse him admission, admission, admission। तो ये तो सिंपल है। अगर ये पास्ट टेंस है, जैसे अगर रिफ्यूज है तो एडमिशन वाज रिफ्यूज, एडमिशन, एडमिशन वाज रिफ्यूज, बाय देम लिख सकते हैं, एडमिशन वाज रिफ्यूज। तो एक और देख लो, गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर, तो ये भी जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है। गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, लेट द ऑर्डर बी गिवन, let the order, give the order, ये भी इंप्लीमेंटेशन, give the order। Let the order be given। तो इस तरह से आई विल डू दिस वर्क, तो दैट इज सिंपल। प्लीज, हाँ प्लीज हेल्प द पुअर गर्ल, ये थोड़ा देखो, प्लीज हेल्प द पुअर गर्ल, प्लीज, प्लीज हेल्प द पुअर गर्ल, तो जहाँ पर प्लीज और काइंडली लिखा रहता है उसको बदल दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प, टू हेल्प द पुअर गर्ल, the poor girl। So guys, this is the way we have to make this active से पैसू कैसे बनाया जाता है। This is the way I have given you, and this will again revise, and you will reactivate। So this is a reactivated program। Whatever you have studied, this is a reactivated, so reactivated program।
program, revisited program, that will be said. So in this way I will coming to you every day with a reactivated course, yeah, reactivated problem and their solution. So that's all for today. I will see you tomorrow. Okay.